तो हिंदू का के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे हमारे हिंदुओं का भी हाथ है। इस घटना का जवाब जो है ऐसा होगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। पता चला 25 सालों बाद ऐसा हुआ कि पर्यटकों को टारगेट करके मारा गया। ये संदेश आज पूरे भारत का हृदय रो रहा है, हर एक सनातनी का दिल रो रहा है उस मासूम बच्चे के लिए जो अपने पिता के शव पे बैठ के अपने माँ और पिता को चिल्ला रही है। तो सुरक्षा का इंतजाम हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी नहीं है, तो कोई क्या आएगा और हम लोग को गोली मार देगा? सरकार की जवाबदेही पूर्ण रूप से बनती है और हमारी सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है और उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये साफा संदेश है, जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु ये सच है कि पूरा आतंकवाद मुगल ही होता है। खाली हिंदू को देख देख के काटा जा रहा है। 250 लोग पकड़ाए हैं और लोग क्लू मिल जाएगा कि कहां से आए, कहां गए और किसके घर में छुपे। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पहलगाम में आतंकियों के द्वारा वहां पहुंचे पर्यटकों के साथ निर्ममता से हत्या की गई उनकी, उसके बाद से पूरे देश भर में उबाल है। इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं और यहाँ के लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मन में इस पूरी घटना को लेकर के विचार आता है और क्या वो कहेंगे। हमारे साथ में युवा पहलगाम में घटी है, क्या कहेंगे, किसकी चूक और किसकी जिम्मेवारी बनती है? देखिए, ये जो घटना घटी है वो भारत देश में तो घटी है, देश के साथ भारत के साथ घटी है, परंतु एक ये आप नहीं नकार सकते हैं कि सिर्फ एक किसी धर्म को टारगेट करके ये पंथी किया गया है, ये सनातन धर्म को टारगेट करके किया गया है। और ये साफा संदेश है, जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु ये सच है कि पूरा आतंकवाद मुगल ही होता है। ये आज कहाँ गए हिंदू मुस्लिम का तहजीब वाले लोग, किसी का तो बयान नहीं आ रहा है, परंतु एक निहत्थे पर्यटक पर जो दर्शन करने गए थे, जो घूमने गए थे, जिनका शादी 6 दिन पहले हुआ है, उनको मार के वहाँ निहत्थे को गिरा देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। आप मुसलमान बोलता है एक बचने के लिए, तो उसका पैंट उतरवा कर प्राइवेट अंग को देखता है, उस पर बोलता है कि आप कलमा पढ़िए। उसके बाद वो यहाँ सीधा मसला है, यहाँ शरिया कानून को लाना चाह रहे हैं लोग। शरिया कानून में आप हैं तो आप जीवित रह सकते हैं, उनका एक संदेश मैसेज देने का काम किया है। अगर शरिया कानून नहीं है तो आप काफिर हैं उन लोग के नजर में, अब आपको उड़ा देगा। वो जरा सा भी नहीं। सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि सुरक्षा पे तो सवाल है। बिल्कुल होनी चाहिए थी, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, बहुत सुरक्षा आज से जब आर्टिकल 370 हटा वहां से तो बहुत अच्छे से गुजर रहा था, और जब आपके घर में भी एक घटना घटती है, वो गैस ब्लास्ट हो जाता है, तो उसमें भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। परंतु आप हमेशा गैस के पास नहीं बैठे रहेंगे, ये भी आप मानिए कि गैस हमारे घर में फट रहा है तो उसके पास हम किचन में ऑल टाइम नहीं रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार अपनी काम कर रही है और ये संदेश आज पूरे भारत का हृदय रो रहा है, हर एक सनातनी का दिल रो रहा है उस मासूम बच्चे के लिए जो अपने पिता के शव पे बैठ के अपने माँ और पिता को चिल्ला रही है। वो पति के लिए जो जिनका 6 दिन पहले शादी होता है, और वो आप सब लोग तस्वीर देख रहे हैं, वो सीधा का सीधा काफिर है। लोग उनके नजर में कि आप हिंदू है तो काफिर है। कई सवाल हैं इसको लेकर के कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या की जानी, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेवार है इस पूरी घटना को लेकर के? क्या यहाँ के सरकार को, वहाँ के कश्मीर को सरकार जिम्मेवार है। वो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कलकत्ता में भी हो रहा है, यहाँ खाली हिंदू लोगों को काटल जा रहा है। इसका क्या जिम्मेवार है? ये वहाँ के प्रशासन जिम्मेवार है, यहाँ के मुख्य। केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है इस पर। केंद्र सरकार को तो फर्स्ट प्राथमिकता बनता है, उसके बाद राज्य सरकार को बनता है, दोनों का ही आती है। लेकिन वो लापरवाही से छोड़ दे रहे हैं, वहाँ का कोई भी शासन अपना काम नहीं कर रहा है, खाली हिंदू को देख देख के काटा जा रहा है। उग्र होकर क्या करेगा? वहाँ जिला में ही प्रदूषण बहुत बड़ा खराब होगा। इसके चलते देखिए आने वाला समय में बहुत, देखिए जो पहलगाम में हुआ, सवाल वही है कि आखिरकार गलती किसकी, जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्योंकि अब घटना घट गई है और अभी भी लोगों के मन में दहशत है, जिम्मेवारी कौन लेगा, ये सवाल है। क्या लग रहा है, कौन दोषी है इस पूरे घटना को लेकर के? किसकी सबसे बड़ी गलती है इसमें? गलती तो किसी का सीधा रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह हिंदुओं पर जो हमला किया गया है वो हमारे ही हिंदू में
मेरे अनुसार जो सेकुलरवाद वाले हैं और हमारे हिंदू में ही हमारे जो, जैसा कि मान लीजिए एक पेड़ को काटने के लिए अगर उसके पीछे कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का ही इस्तेमाल नहीं हो, वो पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं। तो हिंदू का के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे हमारे हिंदुओं का भी हाथ है। वो कैसे हाथ हो गया? वो हाथ इसलिए है कि वो उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और समर्थन करने के बजाय उनका मनोबल अभी ऊंचा है, और इसके चलते हम हिंदू कहीं न कहीं आहत हो रहे हैं। और इसमें हमारी सरकार यहाँ तक है, जो हमारी वर्तमान सरकार है वो काम कर रही है। हमारे पूर्व वक्ता का सुरक्षा क्यों नहीं था वहाँ पर? सुरक्षा, हमारे पूर्व वक्ता ने आपको उदाहरण दिया कि अगर सिलेंडर घर में फटता है तो आप वहाँ सजग नहीं रहेंगे कि हमारा अभी सिलेंडर फटने वाला है, इसलिए वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं हो। अब सुरक्षा होगा, इसका जवाब, ईंट का जवाब गलती किसका से दिया जाएगा। जो मरे उनका गलती है वहाँ पर? नहीं, जो मरे उनकी गलती नहीं है। सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? सरकार की जवाबदेही पूर्ण रूप से बनती है, और हमारी सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, और उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे आप युवा हैं, जो घटना घटी है, क्या लग रहा है, कौन दोषी है? सरकार दोषी है या फिर जो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन में दोषी है? देखिए, मेरा नाम आर्यन राज हुआ। हम इस घटना पे ज़्यादा तो नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और हमें अपने जैसे ये भारत देश, अब वो भारत देश मौगा भारत देश नहीं रहा, अब ये नया भारत इसका नाम आ गया है। तो हमें अपने भारत देश के यशस्वी प्रधान जवाब चाहिए, युवाओं को जवाब हमें चाहिए। अपने भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों पे पूर्ण विश्वास है कि इस घटना का जवाब जो है ऐसा होगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। बस अब ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। क्या सौरभ जी, लग रहा है आपको कि सरकार को जवाब देना चाहिए उसी की भाषा में? और हमको पूरा यकीन है राज जी की सरकार पूरा के जवाब देगी। आज बैठक चल भी रहा है, और जो आपने कहा एक बात कि वहाँ सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, तो सुरक्षा का इंतजाम हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी नहीं है, तो कोई क्या आएगा और हम लोग को गोली मार देगा? और हर व्यक्ति सेंसिटिव जगह है, सरकार ठीक है। पर्यटक स्थल पे जो यार हमको याद है, जहाँ तक अभी तक न्यूज से हम लोग को पता चला, 25 सालों बाद ऐसा हुआ कि पर्यटकों को टारगेट करके मारा गया। पर्यटक को आज के पहले नहीं मारा जाता था। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार से आप समझिए, लेकिन आप यहाँ पर्यटक, आप जा रहे हैं घूमने, हम जा रहे हैं घूमने। हमको याद है कि पिछले साल हम अमरनाथ यात्रा गए हैं, वहाँ से सकुशल वापस भी आए, और वहाँ सरकार और जो क्या करते हैं सेना है बहुत सपोर्टिव, वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव। लेकिन पाकिस्तान माइंडेड लोग, और एक और बात करते हैं, सीधे के सीधा ये कहानी है, घर की बेदी लंका ढाई वाला कहानी है। काहे की सीमा पंजाब में भी लगता है, सीमा गुजरात में भी लगता है, सीमा राजस्थान में भी लगता है, लेकिन जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा वो लोग ना घुस सकते हैं ना वहाँ से भाग सकते हैं। और तय सी बात है कि आज भी अगर वहाँ सर्च हो रहा है, 250 लोग पकड़ाए हैं, और लोग क्लू मिल जाएगा कि कहाँ से आए, कहाँ गए और किसके घर में छुपे। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि पूरी जो घटना घटी है पहलगाम में, जहां पर निर्दोषों की आतंकवादियों के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद से सरकार एक्शन मोड में दिखता है। लेकिन उससे पहले अगर ये सुरक्षा व्यवस्था वहां पर होता तो फिर शायद ये घटना नहीं होती। कौन जवाबदेही करेगा इसका, कौन जवाबदेही लेगा इसका, किसकी जिम्मेवारी बनती है? तमाम सवाल अभी भी हैं, और सवालों का जवाब आम लोग लगातार पूछ भी रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ के लिए।